शुरुआत के समय में आपने किस तरह के बच्चों को पढ़ाना चालू किया था? आपके पढ़ाने का स्टाइल क्या है? बच्चे हैं जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज का जो यूथ है जो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहा है। अभी हमें BMW ट्रिक वाले रौनक सर मिले हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल है। आज हम लोग इनसे जानते हैं इनके पढ़ाने का अंदाज जो बहुत ही लाजवाब है। हालांकि मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी इनका वीडियो देखता हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। चलिए, थैंक यू सो मच जो आप मेरे वीडियो की इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं और बच्चे के द्वारा बहुत वीडियो लाइक की जा रही है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ। आप तो इतने सर फेमस हैं कि आपको यूट्यूबर लोगों ने आपको बहुत परेशान करते होंगे। अरे सर, ये तो है ही, लेकिन बस परेशानी की कोई बात नहीं है सर। कोई भी आदमी काम करता है तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब आप बेहतर काम कीजिएगा ना सर, लोग आपको याद रखेंगे। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती है सर। लोग आपको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत के समय में आपने किस तरह के बच्चों को पढ़ाना चालू किया था? देखिए, इनिशियल पॉइंट के बारे में बात करूं तो बच्चे एक कच्चा घड़ा की तरह होते हैं और उस बच्चों को जैसा आप आकार देना चाहिएगा वैसे वो बनेंगे। तो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे की जिंदगी को सही मार्ग में उनको प्रेरित करना और उसको आगे बढ़ाकर उसको अपने मंजिल तक पहुंचाना। मेरा एक ही सपना है, इंग्लिश को दुनिया के हर कोना तक पहुंचाना है, अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को एक बेहतर लेवल पर पहुंचा सके। यही मेरा सपना है। माई ड्रीम इज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू पुअर बॉयज एंड गर्ल्स। सर, आपके पढ़ाने का स्टाइल क्या है? अरे देखिए, पढ़ाते तो सब कोई है सर, बस पढ़ाते तो लेकिन आप बहुत फेमस हैं। आप लोगों का प्यार है, मेरे विद्यार्थियों का प्यार है सर। चाहता हूँ कि विद्यार्थी के दिल से कनेक्ट हो जाऊं। मेरा एक ही, जब मैं पढ़ाने के लिए जब मैं आता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं भी एक विद्यार्थी हूं और मुझे एक विद्यार्थी को पढ़ाना है। मैं उस इनिशियल पॉइंट से पढ़ाऊं कि जो बच्चा सब जीरो से है उसको भी समझ में आ जाए, जो मीडियम है उसको भी समझ में आ जाए, सुपर टैलेंटेड है उसको भी बेहतर ढंग से समझ में आए। यही मेरा एक प्रयास होता है कि कुछ ऐसा यूनिक स्टाइल को रिवील करें, कुछ ऐसा यूनिक स्टाइल में अपनाएं और बच्चों को बहुत अच्छा लगे पढ़ाने का स्टाइल। बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मुझसे जहाँ तक होती है वहाँ तक करने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि अभी जितना मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है उस लेवल से मैं खर्चा भी कर रहा हूँ। शिक्षा को गरीब से गरीब छात्रों तक पहुँचाना है। मेरा एक ही ड्रीम है कि जो शिक्षा है ना, किसी के लिए बाधा का काम नहीं कर सकता है। अभी बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो पैसा अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल से संपर्क कीजिए, कुछ मैसेज कीजिए और आपको जहाँ तक मुझसे होती है, जितना होता है मैं उतना आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि आज का जो यूथ है जो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डिप्रेशन तो अक्सर देखी जा रही है, क्योंकि कहा भी गया है कि डिप्रेशन डिपेंड्स अपॉन योर वीकनेस। जब इंसान कमजोर हो जाता है ना सर, जब इंसान कमजोर हो जाता है तो उसको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। देखिए, मानते हैं कि कोई भी आप क्षेत्र में जाइए, जब उस क्षेत्र में यदि आप पक्का खिलाड़ी है ना तो सर आपको डर नहीं लगेगी। तो मैं विद्यार्थियों से ही कहना चाहता हूँ, यदि आपको डिप्रेशन हो रही है ना सर, तो इसके मतलब अपने जो काम है ना वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं किया है। यदि आप अपने काम को ईमानदारी से किया होगा, उसमें मेहनत किया होगा, उसमें टाइम दिया होगा ना सर, तो वो आपको बहुत बेहतर लेवल तक आपको पहुंचा सकती है। जी सर, एक ये है कि आप बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं? सर, बच्चों को प्रेरित करने के लिए मैं ही कहता हूं कि मेरा जैसा आदमी एक गली से उठकर यहां तक आ सकता है, तो बच्चे आप क्या नहीं कर सकते हैं। जो इतना दुख के साथ BMW वाले रौनक सर कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, क्योंकि कुछ भी कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बस आप सोच लीजिए कि मुझे करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सपना, देखिए सपना देखना बहुत जरूरी है सर। सपना पर ही सफलता टिकी। आप देख लीजिए, मुझे DM बनना है ना सर, मुझे DM बनना है ना सर, तो वो सपना आपको जगाएगा। सपना आप देख लीजिएगा ना तो सपना पर ही सफलता टिक रहती है। बस तो आप सपना देखिए, वही सपना आपको बेहतर बनेगा। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का एक थीम भी है, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज द थिंग वी डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दे, जो आपको सोने नहीं दो। आप सपना देखिए, जब आप सपना देखिएगा तो वह सपना आपको जगाएगा, वो आपको प्रेरित करेगा, वो आपको उकसाएगा और आप जगिएगा और आप पढ़िएगा और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिएगा। सर, आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का मतलब होता है समझदारी। कोई ऐसा भी पर्सन होगा जो बहुत कम पढ़ा है, बहुत ज़्यादा
बेहतर लेवल पर खड़ा है, जी। बहुत ज्यादा अर्न भी करता है, बहुत सारा तो उसका experience मतलब भी क्या है सर? उसके पास समझदारी है सर। Right, लेकिन आपके right. गांव में कुछ ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई किए हैं लेकिन उनके पास वो समझदारी नहीं होगी, वो बहुत पीछे होंगे सर। बात समझ कि नहीं? तो Right. शिक्षा का मतलब होता है सर समझदारी। Right, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब एक काम को लगातार कीजिएगा सर तो उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगी, वही कॉन्फिडेंस आपको दुनिया के किसी भी स्टेज पर खड़ा करा देगा और आपको एक right. बेहतर लेवल तक पहुंचाएगा, जो आपकी बहुत ज्यादा इज्जत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलेगी सर। क्या रौनक सर बच्चों के लिए क्या छूट प्रदान करेंगे? कोर्स लॉन्च किया हूँ, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल रौनक इंग्लिश क्लासेस पर और बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि विद्यार्थी के जिंदगी को एक बेहतर लेवल पर पहुंचाना, उसके जिंदगी को एक खूबसूरत आकार देना, उसके सपना को एक सपना दिखाना और उसको एक बेहतर लेवल तक पहुंचाना, मेरी एक ही सपना होती है सर। आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिसका बोर्ड का एग्जाम है? 2 तारीख से एग्जाम आने वाला है और बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन उनको हो रही है कि सर मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। मैं यही कहूँगा कि कुछ भी कर सकते हो यार, डरो मत, एग्जाम हॉल में जाओ यार, जितना आपके पास एबिलिटी है। ये नहीं कि यार कोई क्वेश्चन मानते हैं कि आपको मिस हो जाता है, आपको उसको रिमाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको बेहतर बनाइए, और जब लास्ट में जब आपका टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जहां तक आपका कॉमन सेंस आ रहा है उसको बनाइए, ऐसा छोड़ के मत आइए। जहां तक होता है अपने एफर्ट डालिए, और जब एग्जाम हॉल में जाइए तो समझिए कि मेरा रणभूमि है। दोस्तों, BMW ट्रिक वाले रौनक सर से मुलाकात हुआ है, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सर, आपको समय निकालने के लिए थैंक यू। धन्यवाद।